कभी कभी कोई आंखों में ऐसी धूल झोंक जाता है कि इंसान को पहले से बेहतर दिखने लग जाता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 11 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 11 अक्टूबर 2021 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में कौन कौन से 9 कार्य हैं जो सिर्फ नवरात्रि में आपको करने चाहिए हैं, इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। तो फिर पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। संवत 2078 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि है रात को 11:50 तक, जिसके बाद में सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा सुबह के 12:55 तक, जिसके बाद में मूला नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। वृश्चिक राशि का चंद्रमा रहेगा आज के दिन 12:55 तक सुबह के, उसके बाद में धनु राशि का चंद्रमा आएगा। तो इसके कारण आज जो भी प्रेडिक्शन किए जाएंगे इसी को बेसिस मान करके फिर किए जाएंगे। राहु काल की अगर बात करते हैं तो सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक ये 1.5 घंटे का जो ड्यूरेशन रहेगा ये राहु काल का रहेगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि कोई भी शुभ कार्य इस समय में नहीं करें, चाहे नवरात्रि ही क्यों ना चल रही हो, पर इस समय में कोई भी बड़ी परचेज, कोई भी मांगलिक काम शुरू करने से आपको अपने आप को रोकना चाहिए है। इसके अलावा कोई भी और काम आप करना चाहते हैं, कोई भी समय पे करना चाहते हैं, सब चीज़ें अलाउड रहेंगी यहाँ पे। शुभ चौघड़ी मुहूर्त की अगर बात करते हैं तो सुबह 6:38 से 7:30 बजे तक पहला मुहूर्त मिलेगा और उसके बाद में दोपहर में 3:38 से 6:38 तक आपको दूसरा शुभ चौघड़िया का मुहूर्त मिलने वाला है। उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं आज तो ध्यान रखिएगा कि जो भी मोटिवेशन आप लेकर के जा रहे हैं, जो भी गोल लेकर के जा रहे हैं, जो भी दिमाग में सोच करके जा रहे हैं, वो आप ज़रूर पूरा करके आ पाएंगे। पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट दिशा जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इस दिशा में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। जिस काम के लिए निकले वो काम पूरा ना हो, जिससे मिलने के लिए निकल रहे हैं वो इंसान सामने वाला बिजी हो, आपको अटेंशन ना दे पाए, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। दिशाशूल दोष करने के लिए, दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आज के दिन दूध पी करके या तो फिर दूध से बनी कोई भी मिठाई है वो खा करके अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन आश्रय योग, शश महापुरुष योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रम वरिष्ठ योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, विमल योग, ऐसे राजयोगों का साथ मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दिवाली से पहले पहले मान लीजिए कि 1 नवंबर तक आप अगर अपनी राजयोग जन्म पत्रिका के लिए हमें बताते हैं कि आपको बनवानी है और आपको सही समय पे भिजवानी है, तो ऐसे में 2500 रुपये का लक्ष्मी विनायक कलश जो है वो भेंट के तौर पे आपको हमारी तरफ से भेजा जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ राजयोग जन्म पत्रिका के लिए जो दक्षिणा होगी सिर्फ वही देनी होगी। उसके अलावा पोस्टेज जो होगा नॉमिनल वो आपसे लिया जाएगा। उसके अलावा और ऊपर कोई भी चार्ज ना लेते हुए ये 2500 का कलश आपको सिर्फ और सिर्फ भेंट के तौर पे भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में कवच निर्माण की। तो अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ हो चुकी है और ऐसे में 15 अक्टूबर तक विजयदशमी तक हम लगातार आपके लिए कवच का निर्माण करने वाले हैं। हर प्रॉब्लम के लिए, हर कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच निर्माण किया जाता है। तो आप जो नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं या साइड में जो नंबर्स देख रहे हैं, इन पर अगर आप संपर्क करते हैं तो और ज़्यादा जानकारी आपको मेरे टीम मेंबर्स बता पाएंगे। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए यानी कि पास्ट टाइम को, प्रेजेंट टाइम को देखते हुए जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, महामारी की चल रही है, महामंदी की चल रही है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ कवच के बारे में आपको यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। हेल्थ को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी सुरक्षा के लिए आपको महामृत्युंजय कवच धारण करना चाहिए है। जो भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो शेयर्स में, कमोडिटी मार्केट में, फ्यूचर ट्रेडिंग में या तो फिर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करते रहते हैं, तो उनके लिए धंधा यक्षिणी कवच जो है वो पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा।
जो भी लोग बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना सबसे बेस्ट रहेगा। ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन क्लासेस के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सही पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पास करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे देख करके माता पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और ख़राब भी लगता है कि फ़ीस भी भर रहे हैं पर उसके बाद में भी बच्चा अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस नहीं है। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए, ताकि उनका वापस फोकस बना रहे अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, कैरियर ओरिएंटेड बने, तो उसके लिए अष्ट विनायक कवच जो है वो बच्चे को धारण करवाना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष के ऊपर के बच्चे हैं तो अष्ट विनायक कवच पहनाइएगा। 18 वर्ष की कम है, 18 वर्ष की उम्र से कम के हैं तो उन्हें सरस्वती कवच ज़रूर से पहनाइएगा। ज्योतिष में, टैरो कार्ड रीडिंग में, प्राणिक हीलिंग में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आगे स्टडी कर रहे हैं, इस फील्ड में आगे अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए पंचांगुली कवच जो है पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। जो आप में से सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ चाहते हैं, उन्हें 10 महाविद्या कवच धारण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। अब ऐसे में ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको सारे कवच बताया हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन के तौर पे बताया हूँ। ये अगर आप अपनी जन्म कुंडली मुझे भेजते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं मुझे जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना है, उसके बाद में जो मुझे कवच बताएंगे वो पहनूंगा, तो ये भी पॉसिबल है। इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के बाद में कम से कम 5 दिन का समय मैं आज की तारीख में ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में लोड इतना ज़्यादा है कि अगर डेली भी लोगों से बात कर रहा हूँ तो भी 5 दिन कम से कम मुझे लगेंगे नए अपॉइंटमेंट से बात करने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्र आपको भी करना पड़ेगा, पर इस बात की गारंटी है कि जब बात करेंगे तो उस वक्त आपको पूरा समय दे पाऊँगा, ताकि आप संतुष्ट हों, आप खुश हों, तभी हम फ़ोन पे उस सेशन को ओवर करेंगे। यहाँ पे जब सेशन में हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं, आपकी कुंडली के अंदर जो दोष हैं, आगे आने वाली समस्याएं जो है, उन सभी को नज़र में रखते हुए आपको कवच बताया जाता है, जो सिर्फ आज नहीं आने वाले समय में भी आपको हेल्पफुल रहे। तो आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा रहेगा, मित्र तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स रहेंगे, जो ओवरऑल सिचुएशन को आज के लिए आपके लिए बना देते हैं 67% सपोर्ट का। पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको पंचांग में बताया है कि ये चंद्रमा सिर्फ 12:55 तक आज के दिन वृश्चिक राशि में रहने वाला है, जिसके बाद में धनु राशि में जाएगा। धनु राशि में जाने का मतलब 9th हाउस में जाना, उसी के साथ में सारी प्रॉब्लम्स अपने आप पॉजिटिव, या तो फिर ये बोला जाए बैलेंस हो जाएंगी। तो सबसे पहले आज के दिन सुबह के समय आपको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा घबराहट रहेगी, बेचैनी रहने वाली है, और ऐसे में आज के दिन को निकालें कैसे, क्या काम करें, उसके अंदर आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेंगे। ऐसे में सुबह सुबह जीवन साथी के साथ में विवाद भी हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है, जिसके कारण घर परिवार वाले अचानक से आप पे गुस्सा होकर के आपके ऊपर ही सवार हो जाए। ये प्रॉब्लम्स आज के दिन फेस करनी पड़ेगी, पर ऐसे में ही गुस्से को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल बना लेते हैं, तो ये सारी समस्याएं जो है उससे आप बच करके बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि 67% सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसे में ही 1 बजे के बाद में, यानी कि 12:55 के बाद में अगर आप देखते हैं तो सिचुएशन आपको फिर से थोड़ी सही होती नजर आएंगी। चाहे आप अपना पहला कदम बढ़ाएंगे अपनी जीवन साथी की तरफ, जो भी प्रॉब्लम हुई उसको सुलझाने के लिए, या वो अपना पहला कदम बढ़ाए, तो उसके अंदर परिवार वाले भी और जीवन साथी भी अपने आप चीज़ें सिमर डाउन हो जाएगी, वापस नॉर्मल सी की तरफ आगे बढ़ेंगी। ऐसे में सांस की समस्याएं जिनको भी है, चाहे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, वायरल फीवर हो रहा है, तो उन सब के लिए भी रिकवरी का समय जो है वो शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे जो गुस्सा था, टेंशन था, वो भी कम हो करके जो नॉर्मल आपकी लाइफ होती है, जो वापस काम में फोकस होता है, वो आप कर पाएंगे। और उसके साथ में ही आपके आसपास के जो कलीग्स हैं वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा आज के दिन सपोर्ट करेंगे। शुभ रंग आज के लिए रहेगा कॉपर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा स्थित है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो कि दिन को 67% पॉजिटिव बनाते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 1 बजे तक की बात है।
1 बजे के बाद में 7 से 8th हाउस में चंद्रमा जैसे ही जाएगा, चीज़ें अपने आप पलटती हुई नजर आने वाली है। जहां पे सुबह उठते ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड उठेंगे, बहुत ही एनर्जी के साथ में उठेंगे, बहुत ही ज़्यादा आज के दिन को जितना हो सकता है उसका कस निकालने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में 1 बजे के बाद में अपने आप चीज़ें आपके हाथों से आपको फिसलती नज़र आ सकती हैं। जहाँ पे सुबह उठते ही आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रेम मिलने वाला है, चाहे दाम्पत्य सुख की बात करें, पारिवारिक सुख की बात करें, संतान के साथ में मेल मिलाप की बात करें, उनके साथ में सामंजस्य की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन लेन देन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। बस ध्यान रखिएगा कि सुबह के समय में 1 बजे से पहले पहले आप अपना सारा काम समाप्त कर लें। 1 बजे के बाद में अपने ऑफिस में आए, जो आदमी आकर के मिलता है उतना तक ही आज के दिन रिस्ट्रिक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में जितना हो सकता है अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिएगा, अपने ऊपर गुस्सा जो है वो हावी मत होने दीजिएगा। शुभ रंग आज के लिए रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पे 67% पॉजिटिव बना देते हैं। तो ऐसे में आज का दिन और कल आने वाला दिन दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। आपको चिंता करने की कोई भी यहाँ पे बात नहीं रहेगी। जो भी यंगस्टर्स हैं और उसके अलावा जो भी कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, तो ऑपोजिट सेक्स वाले जो हो गए, यानी कि लड़का हुआ तो लड़की के साथ में मित्रता और लड़की हुई तो लड़के के साथ में मित्रता आज के दिन होती नजर आ सकती है। अट्रैक्शन में आकर के हो या तो फिर अपना जो मतलब है वो निकालने के लिए हो, पर मित्रता जो होगी वो ज़रूर होगी। ऐसे में सांसारिक सुख सुविधाएं आपको भोगने को मिलेंगी। घर परिवार से पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। चाहे आप जो भी हेल्प चाहिए है, जो भी हेल्प आपको चाहिए, आप मांग करके देखिएगा, आपको हाँ ही उत्तर मिलने वाला है। चाहे बिजनेस में आप बहुत समय से सोच रहे थे कुछ आपको नया प्रयास करना है, कोई नए चेंजेस लाने हैं, आपके फैमिली बिजनेस है, पिताजी काम करते हैं, आप उनके अंडर में काम करते हैं, आपके पास में आइडियाज़ हैं, तो आप आखिरकार अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिए। साइड में ही करना चालू कीजिए, पर इम्प्लीमेंट करके देखिए कि कितनी ज़्यादा उससे आपको सक्सेस मिलती है। कई बार होता है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस होता है वो चेंज हो रहा है, तो वो चेंज जो है यंगस्टर्स ही लेकर के आ सकते हैं, इस बात को मैं भी मानता हूँ। और ऐसे में आप भी यंगस्टर हैं, आप भी नए चेंजेस लाना चाहते हैं, तो एक बार स्मॉल स्केल पे ला करके देखिए। अगर वो वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद में उसको लेकर के आगे आप ज़रूर बढ़ सकते हैं। जो भी लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और सिर्फ आज का ही नहीं, कल का भी दिन देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली रहने वाला है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आज आपके लिए बना देते हैं 40% सपोर्ट का। ऐसे में सुबह उठते ही सबसे पहले परेशानियां, चिंताएं आपको घेरे रहेंगी। बच्चों की बीमारी को लेकर के, वाइफ की हेल्थ को लेकर के, माताजी पिताजी की लाइफ को लेकर के, उन सभी की प्रॉब्लम्स को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में नज़र आने वाले हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये जो टेंशन है ये अपने आप चुटकी बजाते ही 1 बजे के आसपास में ओझल हो जाएंगी। सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके पास में आ जाएंगे। आप ये मान लीजिए कि हर चीज़ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर था। हमेशा बोला जाता है, मैंने कहीं पे ये पढ़ा भी था, कि हर इंसान जहाँ पे पहुँचना चाहता है, जहाँ पे वो है वहाँ से सबसे ऊपर जो पहुँचना चाहता है, सिर्फ 5 हैंडशेक्स अवे है। आप किसी को जानते हैं, आपके जानने वाला किसी को जानता है, वो किसी और को जानता है, ऐसे सिर्फ 5 लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, और वर्ल्ड के जो टॉप 1%ers हैं उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। ये सुनने में मुझे भी बहुत अजीब लगा था, पर कहीं ना कहीं पे ये सच्चाई अपने आप के अंदर लेकर के आता है। ऐसे में ही आज का दिन सुबह सुबह थोड़ी परेशानी रहेगी, पर उसके साथ में सॉल्यूशंस आपको ज़रूर मिलेंगे। ऐसे में जो भी सट्टा खेलते हैं, खास तौर पे भारत के बाहर की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। कई बार आप लोग वापस यही बोलते हैं कमेंट्स में कि सर मैं तो सट्टा इंडिया में खेल रहा हूँ। तो पहली बात ये लीगल है, ये मत कीजिए। उसके अलावा दूसरी बात, सट्टा खेलना ही खराब है, पर क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन का पार्ट है, उसकी वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी गैम्बलिंग करते हैं, स्पेकुलेटिव स्पोर्ट्स में ट्रेड करते हैं, तो उन सभी के लिए आज का दिन लॉसेस से भरा रहने वाला है। तो उससे अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। सुबह सुबह जितनी देरी अगर आप कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप ऑफिस 10 बजे 11 बजे के आसपास में निकलते हैं, तो
निकलते समय आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ऑफिस में जैसे ही पहुंचेंगे, शुरू में काम के प्रेशर को लेकर के, लोड को लेकर के परेशान हो सकते हैं, बट उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो भी काम रहेगा सामने, आप उसको पूरे को कंप्लीट कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की। पर 1 बजे के बाद में, यानी कि 12:55 के बाद में सुबह के, आपके लिए ये 75% सपोर्ट की बन जाएगी। ऐसे में घर परिवार वालों से आज के दिन कलह कलेश हो सकता है। आप दोनों की, आपकी, आपके पिताजी की, आपकी माताजी की जो बात चल रही है उसमें एक दूसरे से सहमत ना होने के कारण कलह कलेश हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, या तो फिर आप डांट खा सकते हैं। ऐसे में मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर्ड फील करेंगे, फंसे हुए महसूस करेंगे, बार बार सोचेंगे कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। पर एक चीज़ बता दूं, ये सिर्फ टेम्प्रेरी फेज है। इस टेम्प्रेरी फेज को बिताने की ज़रूरत है, इस समय को निकालने की ज़रूरत है। इस चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर ले करके मत सोचिएगा। अगर यही चीज़ बहुत सालों के लिए चल रही है तो फिर मेरा आपके लिए यही होगा कि ऐसे समय में आपको अपने फ्यूचर को लेकर के सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर एज ऑफ नाउ कोई भी चिंता की बात नहीं है। जो चीज़ चल रही है सिर्फ चंद्रमा के गोचर की वजह से, उसकी वजह से मेंटली आपको थोड़ा परेशानी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन 67% पॉजिटिव बन जाती है। ऐसे में आज का दिन एप्रिसिएशन का है, कंट्रोल का है, कॉन्फिडेंस का है। कंट्रोल उन लोगों पे जो आपका बुरा करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस उन लोगों के सामने जिनको आप इंप्रेस करना चाहते हैं, एप्रिसिएशन उन लोगों से जिनके लिए आप काम करते हैं। इससे ज़्यादा शॉर्ट में और सिंपली आपको बताने का मैं प्रयास कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज के दिन की जो हाईलाइट है वो यही रहने वाली है आपके लिए। इसके बाद में, पर 1 बजे के बाद में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, संभल करके चलना पड़ेगा। भावुकता होके, इमोशनल होकर के आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं, ऐसे कमिटमेंट्स दे सकते हैं जो आपको देने नहीं चाहिए हैं, या जिसकी पावर आपके पास में नहीं है, ऐसी चीज़ें आप बोल बैठेंगे। ऐसे में ही बहुत ही ज़्यादा दोस्ती के अंदर, दोस्तों के चक्कर में पड़ के आगे चीज़ों को कमिट मत कीजिएगा। कई बार होता है यंगस्टर्स दोस्तों के कहने में आके, बहलाने फुसलाने में आकर के ट्रिप के पूरी प्लान कर लेते हैं। कोई रुपए मांग रहा है, उसको रुपए दे देते हैं कि बहुत ही अजीज दोस्त है। पर एक बात बता दूं आपको, दोस्ती में कभी भी रुपए दिए हुए हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे आपके लिए। इस चीज़ को समझते हुए आगे रुपए देने की बात सोचिएगा। जो भी बिजनेसमैन है, आज के लिए उनका दिन सुबह के समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह सुबह के समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी आने वाली है आपके पास में। जो आप चाहते हैं, जिस तरीके से कमाना चाहते हैं, वो सभी आपको सुबह के समय में ही हो जाएगा। पर दोपहर का समय जैसे ही आएगा तो वहाँ पे ऐसे क्लाइंट से आपका पाला पड़ना शुरू होगा जो कि खरीदना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ इंक्वायरी करना चाहते हैं। और इंक्वायरी भी ऐसे करना चाहते हैं उसमें आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है। और ऐसे में विस्फोट होकर के फूट सकते हैं, आप सामने वाले पे गुस्सा कर सकते हैं। तो सामने वाले पे गुस्सा करने से आपका अच्छा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। इस बात को ज़रा ध्यान से सोचिएगा। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए भी आज इमोशनल होकर के अपने कलीग्स पे, अपने सुपीरियर्स पे, अपने सबॉर्डिनेट्स पे गुस्सा मत कीजिएगा। सुबह का समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो आप काम करना चाहते हैं उसकी आप आराम से टू डू लिस्ट बना सकते हैं। पर दोपहर के समय में आपके पास में वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण अपने आप उस लिस्ट से दूर हटते नजर आएंगे और ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पे आज आपके लिए बना देते हैं 33 से 35% सपोर्ट का। ऐसे में जो भी लोग नया काम शुरू किए हैं, स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, आज की तारीख में कई बच्चे हैं, कई माताएं हैं, कई बहनें हैं जो कि घर में से बेकरी कर रही हैं, या तो फिर अचार बना करके बेच रही हैं, पापड़ बना करके बेच रही हैं, जो स्क्रंचीज़ होते हैं महिलाएं जो अपने बालों पे पहनती हैं वो बना करके बेच रही हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू किए हैं। तो आज के दिन आप सभी को बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। पर ये प्रॉब्लम्स जो है लीगल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हो सकता है कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर है जो आपकी
प्रोडक्ट से खुश नहीं हुआ हो, आपकी प्राइसिंग से खुश नहीं हुआ हो, तो वो नेगेटिव रिव्यूज़ छोड़ सकता है। उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ऐसे में ही सुबह उठते ही मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। आज जो काम है आपके सामने, उस काम को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में महसूस करेंगे। पर दिन के अंत होते होते आपके हाथ में, आपके 2 हाथ की जगह 4 से 6 हाथ हो सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स मिल सकते हैं, ऐसे फैमिली मेम्बर्स मिल सकते हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे में सहकर्मियों से, जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ में बहुत ही सोच समझ के फिर बात कीजिएगा। जो भी बात करना चाहते हैं, चाहे गॉसिप ही आप क्यों ना करते हो, सोच समझ के बोलिएगा। जो भी आपके मुंह से अक्षर निकलेंगे वो आपके लिए कहीं फांसी का फंदा ना बन जाए, इस बात को समझिएगा आज के दिन। जो भी व्यापारी हैं, उनको आज के दिन अपने लालच को कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। लालच कभी किसी सीमा को नहीं देखता है, कभी कोई लिमिट नहीं देखता है। इसके कारण कई बार इंसान जब करना शुरू करता है ऐसी चीज़ें, जब गलत प्रैक्टिसेस शुरू करता है, तो उसको मज़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी देखने को मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं पे वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस भी सकता है। ऐसे में आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसी प्रवृत्ति जो है आपकी, या आप ऐसी प्रवृत्ति जो उत्पन्न कर रहे हैं अपने आप में, या आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इस चीज़ से आपको दूर ही रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है यहाँ पे, पर 1 बजे के बाद में आप यहाँ पे मान सकते हैं 75% आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगी। ऐसे में सुबह सुबह के समय में आप जितना मज़ा उठा सकते हैं आज के दिन का, उठाने की कोशिश कर लीजिए। जितना काम है आपके पास में, वर्कलोड जो भी है, उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश कीजिएगा। आपको यहाँ पे 1 दिन पहले 7:30 बजे राशिफल देने का उद्देश्य यही है कि आप आगे आने वाले समय को सही से प्लान कर सकें। तो ऐसे में अच्छी नींद लेकर के उठिएगा, सुबह सही समय पे उठिएगा, सही समय पे सो करके, ताकि जितना जल्दी हो सके अपने काम को आप पूरा कर सकें। हेल्थ वाइज आज के दिन आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही कल के दिन आपको प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। ऐसे में जो भी यात्रा शुरू करते हैं, यात्रा अगर 1 बजे से पहले शुभ चौगड़िया मुहूर्त में शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलने वाली। ऐसे में ही सारे सांसारिक सुख भी आपको मिलेंगे। कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, घर की लाइफ स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, उसको बढ़िया करना चाहते हैं, घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद के लाना चाहते हैं, तो ये सभी आज के दिन आप आराम से कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पे 33% सपोर्ट का रखता है, सिर्फ और सिर्फ 1 बजे तक। जिसके बाद में अपने आप ये जो आज का परसेंटेज है, जो सिर्फ 33% आपको लग रहा है, ये 67% पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे में सुबह के समय बिना बात के खर्चों से परेशान होंगे आप, स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान होंगे। हो सकता है कि डॉक्टर को जाने के बाद में ही आपको कोई ऐसी दवाई मिले जिससे आपको थोड़ा आराम मिल सके। ऐसे में घर के मेंबर से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने कज़न से आपको ईर्ष्या भी महसूस होगी कि वक्त सबके सब एक जैसा ही बिता रहे हैं, काम सबके सब एक जैसा ही कर रहे हैं, पर उसमें किसी को बहुत ही ज़्यादा फल मिल रहा है और किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी होंगे, फ्रस्ट्रेट भी होंगे, और ये फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे कहाँ पे? जो आसपास में आपके लोग हैं, घर परिवार के जो मेंबर्स हैं, लाइफ पार्टनर है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, उन पे निकालेंगे। तो ऐसे में ये चीज़ करने से सुबह सुबह आपको अपने आप को रोकना है, क्योंकि 1 बजे के बाद में सिचुएशन 100% यू टर्न लेने वाली है। जो भी नेगेटिविटी मिल रही थी वो सारी पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगी। जिससे आप अभी ईर्ष्या कर रहे थे, वही आपके सपोर्ट में उतर के आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 11th हाउस में चंद्रमा, अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स और संपत्ति तारा का साथ दिन को 100% पॉजिटिव बनाता है। पर ध्यान रखिएगा 12:55 के बाद में, सुबह के 12:55 के बाद में ये 11th हाउस का चंद्रमा 12th हाउस में आएगा और अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स ही रहेंगे सपोर्ट, जो कि आपके लिए सपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ 67 का कर देगा। 67 भी बैरली होगा, क्योंकि अष्टक वर्ग जब 18 होता है, 18 को हम स्टैंडर्ड मानते हैं कि सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो ऐसे में मिनिमम सपोर्ट अष्टक वर्ग का मिलेगा, पर नक्षत्र तारा संपत्ति का है, वहाँ से आपको पूरा सपोर्ट मिल सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले सुबह सुबह के अंदर आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, शुरू कर दीजिएगा काम। आपका काम सक्सेसफुल रह जाएगा। आज के दिन आपको रुपए पैसे कमाने की जो ज़रूरत लग रही थी, जो आप चाहते हैं कि आपके पास में इतने पैसे होने चाहिए, उस राह पे आप ज़रूर निकल जाएंगे। जो भी बिजनेसमैन है, आज के दिन
जो छोटी सामग्री यानी कि बच्चों की सामग्रियां जो होती है उनका ट्रेड करते हैं, उनकी दुकान चलाते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ में जो भी किराने की दुकानें चलाते हैं उन सभी के लिए भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। इसी के साथ में सेहत आज के दिन आपकी अच्छी रहेगी। और जो भी ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, चाहे हम घर की ही बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब हम बात करते हैं तारों की तो सबसे पहला जो आपका सबसे पहला इनर सर्कल आता है दैट इज़ योर फैमिली, आपका परिवार। तो सबसे पहली अगर आप चीज़ देखेंगे अपने खुद के घर के राशिफल देख लीजिए, जितने मेंबर्स हैं उन सबके राशिफल देख लीजिए और फिर देखिए कि आज उनका मूड कैसा होता है, तो उससे आप राशिफल को बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो सबसे पहले घर की महिलाओं की ही बात कर लेते हैं। तो आज उनसे आपको लाभ मिल सकता है, चाहे रुपए पैसे की बात कीजिएगा, इमोशनली बात कीजिएगा, या तो फिर आप मेंटली बात कीजिएगा। बड़ी बहन है, आपको मेंटली सपोर्ट दे सकती है, आपको आगे का रास्ता बता सकती है। माता जी हैं, बड़ी बहन है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है। आपकी वाइफ है, आपकी छोटी बहनें हैं, तो वो आपको यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट दे सकती हैं। ऐसे में ही कोई भी आपके केसेस चल रहे थे, चाहे प्रॉब्लम या तो फिर केसेस, पुलिस केस चल रहा हो, जुडिशियल केस चल रहा हो, या आपको कोई धमकी दे रहा है बार बार कि आपके ऊपर केस कर दूंगा, तो ये सारी समस्याएं जो है सुबह सुबह के समय में अगर आप उसका जवाब दे देते हैं या तो फिर आपकी पेशी है इस समय में, तो आपके लिए दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। शुभ रंग ऐसे में अपने आप को और ज़्यादा मूड को एलिवेट करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा पॉजिटिव रखने के लिए और एनर्जेटिक रखने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आज आपके लिए नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स दिन को बनाते हैं 100% पॉजिटिव। और यहीं पे 1 बजे के बाद में जैसे 11th हाउस में जाएगा फिर भी आपके लिए 100% पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इसके अंदर जितना हो सकता है आज के दिन को आप यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। चाहे हम कैरियर लोगों की बात करते हैं जो जॉब करते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जो व्यापारी हैं, तो उन सभी के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है। जो आप चाहते हैं वो बिजनेस भी आप आराम से लेके आ पाएंगे, जो कमाना चाहते हैं वो कमा भी पाएंगे, जो टारगेट्स पूरा करना चाहते थे वो टारगेट्स भी पूरे हो पाएंगे। ऐसे में सेटिस्फाइड रहेंगे आज के दिन आप अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से। और ये सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं पे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करेगा। आपकी खुद की जो छवि है, आप खुद को जो सोचते थे, खुद के बारे में जो समझते थे, उसमें आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और ये पॉजिटिविटी देख के आसपास के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। इस बात का जितना हो सकता है फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। यहीं पे घर की महिलाओं की बात करूं तो उनके लिए भी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा आनंदमय रहने वाला है। चाहे आप भक्ति में लीन हैं या तो फिर आप वर्किंग वुमेन हैं, तो दोनों के लिए ही यहाँ पे वुमेन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सामंजस्य बैठने वाला है अपने कलीग्स के साथ में, अपने घर के मेंबर्स के साथ में। और ये जो सामंजस्य है जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं पे आपको रुपए पैसों का लाभ आज के दिन दिलवा सकता है। आपकी जो इच्छा थी, आंतरिक इच्छा थी कि आप कुछ खरीदना चाहते थे, तो वो आज के दिन आप ज़रूर खरीद पाएंगे। शुभ रंग आज के लिए रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। तो आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 9th हाउस में चंद्रमा 27 डॉट्स अष्टक वर्ग में जन्म तारा का साथ आपके दिन को यहाँ पे बना देता है ऑलमोस्ट 30 से 40% सपोर्ट का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 30 से 40% सपोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं ये 12:55 तक है, जिसके बाद में जैसे ही धनु राशि में चंद्रमा आएगा तो वहाँ पे अपने आप सिचुएशन आपके लिए 67% पॉजिटिव बन जाएगी। तो ऐसे में सुबह उठते ही बहुत सही से, बहुत सोच समझ के ड्राइव करने की ज़रूरत है। ऑफिस जाते हैं तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो कीजिएगा। हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइएगा, सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाइएगा, रॉन्ग साइड में मत चलाइएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं पे पुलिस वालों से आज के दिन आपको परेशानी सुबह सुबह फेस करनी पड़ सकती है। और ये परेशानी जो है ये बिना बात के खर्चे भी आपकी तरफ करवा देगी। हो सकता है बिना बात के चालान कट जाए, तो चालान कटवाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे बोलेंगे कि आपकी लापरवाही की वजह से आपको खर्च करना पड़ जाए। ऐसे में ही कमज़ोरी भी रहेगी, थकावट भी रहेगी। कोई भी काम शुरू में करना चाहेंगे, सुबह सुबह करना चाहेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टोकने वाले लोग मिलेंगे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो अचानक से हो सकता है कि पिताजी ने पीछे से कोई दूसरे काम के लिए बुला लिया, तो जो आप काम कर रहे हैं वो आपको छोड़ना पड़ सकता है। आप यात्रा करना चाहते हैं, आप बाहर निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, अचानक से पीछे किसी ने आवाज़ दे दी कि 1 सेकंड जाने से पहले ये काम करके जाइए। पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ 1 बजे तक फेस करने वाली हैं। 1 बजे होते ही आपके लिए जैसे ही धनु राशि का चंद्रमा हो जाएगा तो उसका मतलब ये हुआ कि 10th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा। और 10th हाउस का चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ही अच्छे फल देता है। तो ऐसे में ऑफिस का जो भी वर्कलोड आपके पास में रहेगा बहुत ही जल्दी से आप खत्म करके वापस घर लौट पाएंगे।
अगर आप आज के दिन मंदिर जाना चाहते हैं तो घर परिवार वालों के साथ में जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का आपको एहसास आज के दिन होता हुआ मिलेगा। शुभ रंग आज के लिए रहेगा ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि नवरात्रि में 9 कार्य कौन से करने चाहिए हैं। तो सबसे पहले जानिए कि क्या खरीदें आप नवरात्रि में। आपकी सभी मनोरथ इससे पूर्ण हो सकती है। आप सभी लोग नवरात्रि के 9 दिनों में जमकर शॉपिंग करते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जानते हैं कि ऐसे क्या सामान आप खरीदें 9 दिनों में कि आपकी कामना पूर्ति हो सके। अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के सबसे पहले दिन से लेकर सबसे आखिरी दिन तक कभी भी गाय का घी आपको खरीद लेना चाहिए। अगर अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं तो मिट्टी का छोटा सा घर लाकर पूजा स्थल में आपको रख लेना चाहिए। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन में बिजनेस करना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, तो इन 9 दिनों में कभी भी पताका यानी कि जिसको हम बोलते हैं ध्वज बोलते हैं, ध्वजा बोलते हैं, परचम बोलते हैं, वो आपको खरीद करके 9 दिनों तक पूजा करनी है और नवमी के दिन किसी भी देवी मंदिर में आपको उसे अर्पित कर देना है। इसके बाद में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो चांदी की कोई भी शुभ सामग्री जो होती है, जो भी पूजा में इस्तेमाल होती है, वो लाकर देवी को आपको समर्पित कर देनी चाहिए। नौकरी में अगर प्रमोशन चाहिए है और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए 3 नारियल लाकर पहले घर में रखें। उसके बाद में नवमी के दिन, ध्यान रखिएगा, नवमी के दिन आपको मंदिर में उन्हें चढ़ा देना चाहिए। अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए, अपना अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, फिजिकलिटी आपकी बूस्ट करने के लिए आपको धूप, सुगंध, अगरबत्ती, रुई या चमकीली सफ़ेद सामग्री आपको इन 9 दिनों में खरीदनी चाहिए। नवरात्रि के दिन में मौली खरीदकर उस पर 9 गांठ लगा दीजिए और 9 गांठ लगा करके देवी को उसको समर्पित कर दीजिए। फिर उसे सदा अपने पास रखने से जो भी आपका काम होता है उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सौभाग्य में वृद्धि के लिए समस्त सुहाग श्रृंगार सामग्री यानी कि कांच, काजल, कुमकुम, मंगलसूत्र, चूड़ी, कंघी, बिछिया और चुनरी, ये सारे की सारी सामग्री बोली जाती है श्रृंगार की औरतों के लिए। तो ये सारी सामग्री खरीद करके आपको काली माँ को नवमी के दिन चढ़ानी चाहिए है। ये तो बात हुई आज के उपाय की। अब इसी एपिसोड को समाप्त करने से पहले बात करते हैं लक्ष्मी जी की, दीपावली की। विष्णु पुराण के अनुसार जैसे विष्णु जी सर्वव्यापक हैं, वैसे ही लक्ष्मी जी भी हैं। विष्णु जी अर्थ हैं तो लक्ष्मी जी वाणी है। विष्णु जी नियम है तो लक्ष्मी जी नीति है। विष्णु जी बोध है तो लक्ष्मी जी बुद्धि है। विष्णु जी जगत के सृष्टा है तो लक्ष्मी जी सृष्टि है। विष्णु जी पर्वत हैं तो लक्ष्मी जी भूमि है और विष्णु जी संतोष हैं तो लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। आज के युग में लक्ष्मी जी की अनिवार्यता को कोई भी नकार नहीं सकता। धन का अगर अभाव हो तो ज्ञानी व्यक्ति को भी रोज की आवश्यकताएं पूरी करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ती है। यदि आपकी इच्छा है व्यापार में वृद्धि की, कर्ज से मुक्ति की, धन वैभव करने की, धन वैभव अर्जित करने की, परिपूर्ण मान सम्मान की, समस्त वैभव की, तो आने वाली दीपावली पर आपके लिए एक अवसर हम प्रदान करते हैं। आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। आवाहन कीजिए सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का लक्ष्मी पूजन कलश के माध्यम से और स्थापित कीजिए इस कलश में प्रदत्त लक्ष्मी प्रदायक सामग्री को और फिर देखिएगा अद्भुत प्रभाव लक्ष्मी आकर्षण का इस दीपावली पर। संभव हो सकता है यह दीपावली आपके लिए सौभाग्यशाली वरदानों से भरी हुई हो। आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इसी के साथ में जो आपको दीपावली कलश के बारे में बताया है, इसे आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि इस दीपावली को कैसे आप और ज़्यादा सौभाग्यशाली बना सकते हैं। हमेशा की तरह बस यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, संतुष्ट रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ में बड़े बूढ़ों का घर में आशीर्वाद आपको मिलता रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।